हमारे साथ आज भागवत आचार्य भरत दास जी महाराज जुड़ने वाले हैं, जिनसे हम तमाम धार्मिक मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, इस समय जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, आदि चीज़ों पे चर्चा करेंगे। हम आपको बताते चलें कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में इस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं महाराज जी से। 22 जनवरी 2024 को जब से प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा हुई, तब से अयोध्या की जो संस्कृत धरोहर रही, जो धार्मिक चीज़ें रही, वो लगातार अपडेट होती रही और लगातार यहाँ भक्त श्रद्धालु अयोध्या आ रहे भगवान श्री राम को अपनी श्रद्धा अर्पित करें। वो श्रद्धा चाहे कथा के रूप में हो, चाहे भागवत के रूप में हो, या किसी यज्ञ के रूप में। तो इसी क्रम में हमारे साथ भागवत महाराज जी भी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम चर्चाएँ करेंगे, बातचीत करेंगे। इनके साथ लगभग 2000 की संख्या में लोग आए हुए हैं और इन्हीं के निर्देशन में अयोध्या के पुण्य लाभ ले रहे हैं, यहाँ पे भगवान राम का दर्शन कर रहे हैं। तो हम उन 2000 लोगों से तो बात कर नहीं सकते, तो गुरु जी उनका नेतृत्व कर रहे हैं, तो इसलिए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह का माहौल है, किस तरह का अनुभव है अयोध्या का। तो हम विलंब नहीं करते हुए गुरु जी से बात चर्चा शुरू करते हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय सिया राम। अयोध्या की भूमि पे आए हैं, संभवतः आप पहली बार आए हैं, दूसरी बार आए हैं, कब आए हैं? और आगे एक बार वैसे तो राम मंदिर के पहले तो आ गए थे, टेंट में प्रभु का दर्शन किया था मैंने, लेकिन भगवान का प्रतिष्ठा के बाद भी हम लास्ट साल आ गए थे। ये दूसरी बार आना हुआ। और अवध की भूमि का तो मतलब ही सीधा है अवध, जहाँ मन में भी किसी के वध की किसी को इच्छा ही नहीं होती है, ऐसे अवध। और अयोध्या, जहाँ पर युद्ध की कोई संभावना नहीं, प्रेम भाव की जो बात होती है, अयोध्या। और भगवान राम जी का तो प्रागट्य स्थल है। आपने कहा युद्ध की संभावना नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम 540 वर्षों तक युद्ध करते रहे अपने जन्म स्थान के लिए। लाखों करोड़ों जो हिंदू सनातनी, तो उन्होंने अपने रक्त का यहाँ पे बलिदान दिया। सरजू मैया रक्त से लाल हो गई। कैसे हुआ ये? कितना विलंब हुआ है? जैसे बारिश होती है तो इससे पहले बहुत गर्मी भी होती है, बहुत वावाजोड़ा, हरिकेन, पवन खूब होता है, तब भी तो बारिश होती है, ठंडी होती है, फिर ग्रीनरी होती है। तो वैसे तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, और जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधब अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। तो ये तो सब रामायण में, भागवत जी में लिखा है। लेकिन अभी जो हम आए हैं, बहुत पीछे जाएंगे तो उसका तो इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन हमारा एक नियम है, वर्तमानेषु कालेषु वर्तयन्ति विचक्षणः। बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान में जी रहा है। हम वर्तमान की बात करें, आज का जो अयोध्या है, आज की जो अवध भूमि है, हमें बहुत प्यारी लगी है। अवध के सारे लोग भी प्यारे लगे हैं, अवध का वातावरण भी प्यारा लगा है। ये 9 दिन से हम इधर है। 1500 से 2000 व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात से। किसी को कोई कटु अनुभव नहीं हुआ है। गुरु जी, गुजरात से हैं आप। गुजरात से इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, जिनको सनातनी अपना यशस्वी पुत्र मान रहे हैं और जिनके निर्देशन में इतना बड़ा कार्य संपन्न हुआ। अभी इसके बाद भी आप वर्तमान की चर्चा कर रहे हैं। वर्तमान में भी अभी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के लिए संघर्ष है, उधर भोलेनाथ भी संघर्ष कर रहे हैं। क्या लगता है कि कब तक ये मामले सॉल्व हो जाएंगे? और प्रमुख 2 देवस्थान अभी जो बचे हुए हैं, उसके लिए भी निर्णय इनके आप सभी के पक्ष में आया होगा। हमारे पूज्य मोरारी बापू का एक बहुत बड़ा सूत्र है, सत्य प्रेम करुणा। भगवान राम सत्य अवतार है, सत्य के कारण ही सब हुआ है। तो ये सत्य की भूमि जागृत हो गई है। भगवान कृष्ण प्रेम की भूमि है, प्रेम अवतार है, तो अब के बाद भगवान कृष्ण का ही नंबर है। और भगवान शिव कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, वो करुणा का अवतार है। तो सत्य प्रेम करुणा तीनों ही लाइन में ही, और अब तक जागृत हो गया है सनातनियों का। और सभी लोग, जिस प्रकार लोग सोचते थे कि ये राम मंदिर होगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, कुछ नहीं हुआ। सबने स्वीकार कर लिया। कश्मीर की 370 आर्टिकल हट जाएगी तो खून खराब होगा, सब लोग प्रसन्न है। जिस प्रकार अयोध्या की भूमि को सबने स्वीकार कर लिया है, उसी ही प्रकार उसी ही प्रकार काशी विश्वनाथ की और भगवान कृष्ण की भूमि को भी सब स्वीकार कर लेंगे, इसमें कोई दो राह नहीं है। गुरुजी, इसके बाद एक प्रमुख मुद्दा जो इस समय चल रहा है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम जो हिंदू सनातनी लोग हैं, उनकी डिमांड है कि जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, जो कि लार्ड मैकाले की कही जाती है, उस
शिक्षा व्यवस्था में इतना सुधार किया जाए कम से कम कि जो हमारी पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, पुरानी शिक्षा व्यवस्था का मतलब 15वीं शताब्दी में जो हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, खैर गुरुकुल इतना पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन वर्तमान के हिसाब से उस समय जो धर्म ग्रंथ, जो उपनिषद, वेद आदि चीज़ें पढ़ाई जाती थी, जिसको लेकर संपूर्ण शिक्षा जिसे कहा जाता था, उस समय नालंदा हुआ करता था, वो भी अपने आप में सबसे बड़ी विद्यापीठ थी। तक्षशिला था सबसे बड़ी विद्यापीठ थी, जिसको आक्रांताओं ने नष्ट कर दिया। लेकिन अभी जो शिक्षा व्यवस्था, उसकी चीज़ें बची हुई हैं। तो क्या आप इस पे आप लोगों का क्या मत है, क्या विचार है कि किस तरह से वर्तमान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए जिससे नौ पीढ़ियाँ जो हैं उससे लाभान्वित हो और हम लोग फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित हों? हमारा सनातन धर्म है सबके लिए, जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए है, कोई संकुचित व्यक्तित्व के लिए नहीं है। और यदि सनातन धर्म की इस विचारधारा के अनुसार जो गीता है, गीता तो सबके लिए है। गीता जी का जो 18 अध्याय 700 श्लोक है, इसमें कहीं भी हिंदू शब्द नहीं लिखा है, यानी कि मानव मात्र के कल्याण के लिए है। तो ऐसा सबको ज्ञान रामायण, भागवत गीता जी का ज्ञान मिलना चाहिए। हमारी पौराणिक जो ऋषि परंपरा की गुरुकुल की व्यवस्था है उसका भी टच होना चाहिए। लेकिन मैं तो अभी के वक्त की भी बात कर रहा हूँ कि अभी जो बात मात्र और मात्र इतिहास, भूगोल, खगोल, ये ठीक है, ये सब होना चाहिए। लेकिन आजकल एक बार कोई भी विद्यार्थी, स्टूडेंट कोई भी डिग्री लेकर निकले तो उसके पास कई हुनर होना चाहिए, क्योंकि इतने करोड़ लोगों को मैं नहीं चाहता हूँ कि सबको तुरंत ही जॉब मिल जाती है। यदि जॉब नहीं मिली तो उसके पास कोई ना कोई हुनर आ जाना चाहिए, ताकि उस हुनर के कारण वो अपना और अपने परिवार का पेट आराम से भर सके, गुजरान चला सके, ताकि वो परेशान न हो, उसमें कोई दिक्कत न हो, उसको कोई छोटा सोचना है इसके मगज में। स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो लगातार सरकार की तरफ से भी ये रहता है कि लोगों के अंदर आना चाहिए, तो महाराज जी क्या लगता है कि अपने यहाँ जो पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी उसमें भी कुछ स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें थी, या कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपके संज्ञान में हो, आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? बस हम तो बस प्रैक्टिकल, जैसे देखो कंप्यूटर जब से स्टूडेंट के स्टडी में आया तो कई लोग उसका अभ्यास करके देश विदेश में अपना कारोबार कर रहे हैं। उसी प्रकार के कई प्रैक्टिकल और डिपार्टमेंट इसमें डालने पड़ेंगे, ताकि कोई भी उसको जॉब नहीं मिला तो कम से कम अपने परिवार का भरण पोषण वो कर ही सके। ऐसी व्यवस्था अभी प्रैक्टिकल शिक्षण होना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट और जो तमाम चीज़ें नई अपडेट हो रहे हैं उन सब चीज़ मतलब कहीं ना कहीं जो साइंस वाली शिक्षा व्यवस्था, बिल्कुल टेक्निकल शिक्षा व्यवस्थाएं हम जो दे रहे हैं वो ज्ञान है। हाँ। लेकिन ज्ञान और विज्ञान दोनों का समन्वय जरूरी होता है। आजकल अकेले विज्ञान पे चले जाएंगे और ज्ञान नहीं होगा तो बिना ज्ञान विज्ञान कहीं भी भटक सकता है। गुरुजी, अगर विद्यार्थियों को गीता पढ़ाई जाती है मान लीजिए, तो उससे उनको क्या लाभ हो? कम से कम 2 से 3 विशेष लाभ ऐसे आप बताइए ताकि उसको लोग समझें और उससे जुड़ने का प्रयास करें। गीता जी का तो एक संदेश है कि जीव मात्र के कल्याण के लिए गीता है, और परिश्रम करने के लिए गीता जी प्रेरित करती है कि आप परिश्रम करो, कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की अपेक्षा ज्यादा रख लेते हैं इंसान तो नर्वस हो जाता है, क्योंकि थियरी ऑफ कर्म तुरंत भी देते हैं और संचित कर्म फल बाद में भी मिलता है, मिलता तो है ही। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता जी का एक ही सूत्र है, कर्म करो, और जो कर्म करते हैं उसको फल तो मिलता ही है, इसमें कोई ना की गुंजाइश नहीं होती है। महाराज जी, इसके इस समय जो सबसे बड़ा मामला सामने आ रहा है कि आजकल जो नई पीढ़ी है वो लगातार अवसाद में चली जाती है और आत्महत्या कर ले रही है, तमाम समस्याएं जिससे जनरेट हो रही हैं। तो आप एक धर्म गुरु हैं, लगातार लोगों को कन्विंस करते हैं, तो क्या आपकी तरफ से मैसेज रहे किस तरीके से वो लोग अपनी दिनचर्या रखें ताकि इस अवसाद से निकल सके, या क्या इसका एक बड़ा उपाय है? मैं तो सभी स्टूडेंट्स या यंग जनरेशन को भी, युवाओं को भी कहना चाहूँगा कि सरकार स्टडी में तो ऐसा कोई कोर्स लाए कि आपके पास हुनर आए, लेकिन कोई ना कोई हुनर आप भी सीख लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इतने करोड़ स्टूडेंट्स सबको, हर व्यक्तित्व को सरकार नौकरी दे पाएंगी। ये नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल तो बहुत है। तो बेटर देन ये है कि बेटर तो यही है कि कोई ना कोई हुनर, आज हम कई छोटे से कोई कारीगर को अपना नल बदलाने के लिए बोलते तो कितनी फीस देनी पड़ती है और आराम से देते हैं, हमको सर्विस मिलती है।
तो मैं तो ऐसा सोचता हूँ कभी कभी कि पढ़े लिखे व्यक्तित्व से ज्यादा तो ऐसे कई लोग कमा लेते हैं हाँ, अपने हुनर के कारण। तो ऐसा हुनर अपनी रुचि के अनुसार, अपनी जरूरियात के अनुसार सबके पास होना ही चाहिए, ताकि अपना परिवार हैरान भी न हो और किसी को कोसने की जरूरत भी न हो, और अपने ही पैर पर खड़े होकर अपने ही हुनर से, अपने ही हाथों से, अपनी ही ताकत से अपना परिवार का आप गुजरान कर सको। और रही एक दूसरी बात, आज सीए बनाने वाली यूनिवर्सिटी है, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, सब प्रकार के स्टूडेंट्स को डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी है। लेकिन एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है वो बोर्ड लगाकर बैठी है कि आपके बालक को हम मनुष्य बनाएंगे। वो यूनिवर्सिटी कब आएगी? वो यूनिवर्सिटी जब तक नहीं आएगी तब तक मैत्री भाव का पवित्र झरना संसार में बहने वाला नहीं है, क्योंकि मानव को मानव बनाए रखना पड़ेगा। ये बड़ा चैलेंज है। हाँ, ये बहुत बड़ी चैलेंज है और इस राह पे चलना ही पड़ेगा, क्योंकि नफरत इस संसार का विकल्प नहीं है। प्यार, मोहब्बत और स्वयं भी जियो और दूसरे को भी जीने दो, वही संसार का विकल्प है। उसके अलावा और कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। महाराज जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? अयोध्या की धरती से आपके साथ हजारों की संख्या में भक्त भी हैं और लाखों करोड़ों लोग आप हमारे चैनल के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से देखते सुनते रहेंगे या सुनेंगे भविष्य में, तो आपका क्या एक मूल संदेश रहेगा जो अपने जीवन में अंकित कर सकें? अयोध्या की ये पावन भूमि, राम जी मंदिर का दर्शन भी हम करके आए, आरती भी करके आए, पावन भूमि है। बस यहाँ सभी को रोजगार भी मिले, क्योंकि बहुत परेशान हुए। मैं आगे भी आ चुका था, लोगों को मैं पूछता था तो बोले यहाँ तो कोई ज़्यादा लोग आते नहीं है, रोजी रोटी सब कुछ नहीं है। मैं जब तक मैंने मेरा अभ्यास है, भगवान राम जी रामलल्ला आए हैं प्रतिष्ठित होकर, बहुत से लोग भाविक भक्त आते हैं, तो सबको काम काज रोजी सब मिल रहा है। और लोग आवे और यहाँ के लोगों को भी बहुत सुविधा, संपन्नता, काम काज, रोजगारी मिले और यहाँ के लोग बहुत ही संपन्न हो और कई मात्रा में भक्त बार बार यहाँ पर आकर हृदय में राम रूप धारण करे। बस ऐसे ही मैं सबको शांति की, सुख शांति की प्रेरणा देता हूँ। तो आपने देखा हमारे साथ भागवत महाराज जुड़े हुए थे, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पे चर्चा की। उनका सबसे बड़ा इस अयोध्या को लेकर जो चिंतन था कि रोजगार के लिए, लेकिन भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई उससे सबसे बड़ा परिवर्तन यहाँ के स्थानीय निवासियों में यही आया कि उनको एक अच्छा रोजगार का मौका मिला। यहाँ पर जो 2 साल से देखा जा रहा, अभी तो कुंभ का समय था, भारी संख्या में लोग, पूरी अयोध्या कसी हुई थी। एक व्यक्ति जो सड़क पे एक बोतल का पानी बेच रहा था, वो भी प्रतिदिन 3 से 4 हज़ार की कमाई कर रहा था। तो ये ऐसा समय परिवर्तित हुआ भगवान श्री राम के अयोध्या आने पे। रोजगार की जो बड़ी समस्या है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक अयोध्या वासियों के लिए तो कम हो ही गई है। लेकिन साथ ही साथ गुरु जी का कहना है कि जो हमने शिक्षा पे चर्चा की, शिक्षा को लेकर अपने अंदर सबसे जरूरी है किसी स्किल को डेवलप कीजिए। अगर एक स्किल आपके अंदर डेवलप हो गई तो आपको रोजगार की कोई समस्या नहीं रहेगी। आप अपने परिवार का, अपने बंधु बांधवों का बढ़िया से पालन पोषण कर सकेंगे। ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी को लेकर, जिसको लेकर लगातार सरकार भी प्रयास करती रहती है और हमारे धर्म गुरु लोगों को का भी एक अच्छा सुझाव लोगों के लिए आया है सामने। एवीटी से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।